की स्तुति हो। परमेश्वर ने सुंदर सा दिन आज हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें और उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दें। और सच में वो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए आज हमारे ऊपर है। और प्रभु का वचन कहता है वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। और सच में प्रभु ने इस जीवित की भूमि के ऊपर हमें जीवित रखा है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हर एक दिन जो है उसके कर्म के कारण है। हर एक दिन के लिए हमें धन्यवाद देना है, ना कि आज हमारे कर्मों के कारण, ना कि हमारे अच्छे गुण के कारण, परंतु परमेश्वर की कृपा की वजह से ही आज हम प्रतिदिन एक नया दिन को देखते हैं, एक नया समय को हम देखते हैं। तो आइए हम इस समय धर्मशास्त्र बाइबल में से कुछ वचन को पढ़ेंगे और उस वचन में मनन करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस वचन की शुरुआत करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज जितने समय के लिए कि प्रभु जी आपने ये इसमें मौका हमारे में दिया है कि हम आपकी आराधना करें। आपके उपकार हमारे ऊपर बहुत है और पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हमें आशीषित कर, और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे, वो भी आशीषित हो और उनके जीवन में प्रभु जी आपकी सामर्थ्य और आपकी इच्छा प्रकट हो। मैं आपसे बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरित काम इसका 20वां अध्याय और 28 से लेकर आगे हम इसमें पढ़ेंगे। प्रेरित काम इसका 20वां अध्याय और 28 से आगे हम इसमें पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का जन, जो प्रभु यीशु के ऊपर एक निष्ठावान था, विश्वासों के सेवक और परमेश्वर का एक महान जन, एक समर्पित व्यक्ति, एक समर्पित सेवक जो प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ था। और वो यहाँ पर जो प्राचीन लोग चर्च के, जो जिनके ऊपर जवाबदारी चर्च की दी गई थी, उनको उनके साथ बातें कर रहा है। यहाँ पर उन्हें समझा रहा है, उन्हें उपदेश दे रहा है। और यहाँ पर जो बताया गया उस प्रकार से है कि इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो। एक सेवक, एक पास्टर, एक प्रभु का जन, जिसे कलीसिया की जवाबदारी दी गई है। ये जवाबदारी किसी मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन ये जवाबदारी परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से। क्योंकि हर एक कलीसिया जो प्रभु के अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है, उसके ऊपर जो प्रभु की जय है, ये परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर जो बताई गई बात इस प्रकार से है कि एक सेवकों के लिए उपदेश दिया गया है कि वो अपनी झूठ की रखवाली करे। यहाँ पर झूठ शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो झूठ बाइबल के अनुसार किसी जानवर का झुंड नहीं है, लेकिन कलीसिया को एक भेड़ों के लिए, एक भेड़ के रूप में देखा गया है। और हमारा जो सच्चा चरवाहा, हमारा जो याजक है, हमारा जो मुख्य याजक है, वो हमारा परमेश्वर है। और यहाँ पर जो सेवक है, जो पृथ्वी के ऊपर जो सेवक है, उनका काम है कि झुंड की रखवाली करे, झुंड की तरफ ध्यान दे कि क्या उसके ऊपर हमले तो नहीं हो रहे हैं, क्या वे लोग जो है वे झुंड जो परमेश्वर के कलीसिया है, क्या अलग मार्ग में तो नहीं जा रहे हैं, अलग राह पर तो नहीं जा रहे हैं। आज
तो हर एक पासवान की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि झुंड की तरफ ध्यान दें। और बहुत से पासवान लोग जो सच्चे से सेवा कर रहे हैं, वे अपनी झुंड की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताई गई बात इस प्रकार से है कि पौलुस कहता है आगे के पद में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी एक ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को तेरी मेरी बातें कहेंगे। ये दिन खराब है, ये अभी से नहीं, पहले से नहीं। विश्वासी लोग आज संसार में, बहुत से लोगों को नहीं लगता कि पासवान ने डांटे, पासवान उनकी गलतियों को बताए। हर एक बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, परफेक्ट है, इसलिए पासवान की अधीनता उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए पास्टरों की अधीनता उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके जीवन संसार के तरफ चला गया। एक पासवान जो है अपनी झुंड की रखवाली करते हैं। जब वो किसी विश्वासी लोगों को डांटता है, किसी विश्वासी को बोलता है, तो बहुत से विश्वासियों को बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं उस डांट को अच्छी बात समझकर सुधार लेते हैं, क्योंकि वो आत्मिक है। जब पासवान जो है किसी को डांटता है या किसी को बोलता है, उस समय वो पासवान एक सही दिशा में जा रहा है। जो पासवान सबकी चापलूसी करता है, सबके बारे में जो है उसकी गलतियों को बताता नहीं है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, वो सच्चा पासवान कभी नहीं हो सकता। कलीसिया में फूट कौन डालेगा? कलीसिया के लोग ही, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, परंतु दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा से जो लेस है, वो कलीसिया में फूट डालते हैं, कलीसिया को बिखार देते हैं, कलीसिया को तोड़ देते हैं। शैतान ने पहले से ही एक प्लानिंग बनाया, पहले से ही परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसमें भी शैतान ने फूट डाला। फूट डालना ये परमेश्वर का काम नहीं क्यों, लेकिन फूट डालना ये शैतान का काम हो। शैतान खुद यहाँ आकर काम नहीं करेगा, आपके बीच में आकर काम नहीं करेगा। वो किसी को पकड़कर, जिसका विश्वास कमजोर है, जिसका ध्यान संसार के तरफ है, जो प्रभु से हट गया है, ऐसे व्यक्ति को पकड़कर शैतान उसे चर्च के रूप में खड़ा करेगा। इन दिनों में हर एक विश्वासी व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास की तरफ देखने की जरूरत है कि आज मेरा जीवन किस प्रकार से, क्या मैं चर्च की बढ़ोतरी कर रहा हूँ, क्या मैं पासवान की नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं अपने चर्च के साथ खड़ा हूँ, क्या मैं पासवान के साथ खड़ा हुआ आज उसके सुख और दुख में। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी आज ऐसी स्थिति में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमारी कलीसिया में किसी प्रकार से सहायता नहीं करती। क्या आज कलीसिया की जवाबदारी नहीं है वो पासवान की जरूरत को परिपूर्ण करना? क्या कलीसिया के लोग ये पूछ सकते पासवान को, क्या किसने कभी पूछा है कि पासवान आप कैसे हैं, आपके घर में अनाज है या नहीं है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है? प्रभु का वचन कहता है कि हर एक सेवकों का
सुधि ये कलीसिया ने लेना चाहिए। हर एक सेवक की सुधि ये कलीसिया ने लेना चाहिए। जो सुसमाचार सुनाता है उसकी आवश्यकता है उसी सुसमाचार से। हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकता है उस कलीसिया के द्वारा परिपूर्ण होनी चाहिए। आज क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि आज इसका कारण यह है कि आज कलीसिया का नजर संसार के तरफ है, ना कि परमेश्वर की तरफ। जब संसार की नजर परमेश्वर से, जब विश्वासियों की नजर जो है संसार की तरफ पहुंच आती है, तो परमेश्वर की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर के नियम में वो चल नहीं सकते। आज आपको और मुझे क्या जरूरत है और आपको मुझे क्या आवश्यकता है? आज एक सेवक होने के नाते सेवक की क्या आवश्यकता है? आज एक विश्वासी होने के नाते एक विश्वासी की क्या जरूरत है? आज उनकी अधिकार क्या है? एक चर्च के प्रति जवाबदारी क्या है? एक पासवान की जवाबदारी क्या है? ये देखने की जरूरत है। और आज यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं जाने के बाद फाड़ने वाली भेड़िया का शब्द इस्तेमाल किया है। ये भेड़िया जीवन, एक मनुष्य के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करे। यहां पर कोई दूसरे प्राणी का यहाँ पर नाम नहीं लिया है, लेकिन भेड़िए का इस्तेमाल किया गया है, जो फाड़ डालने वाले हैं, कलीसिया को विभक्त करने वाले हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया जो भेड़ियों के समान है, जो कलीसियाओं का तितर बितर करने वाले हैं। और आज प्रभु चाहता क्या है कि वो झूठ की रखवाली पासवान करे, ताकि कोई भी कलीसिया न टूटे, कोई भी कलीसिया ब्रेक न हो। वो अपनी चर्च के साथ विश्वासों के रहे और अपने पासवान के साथ विश्वासों के रहे। प्रभु ये चाहता है इन दिनों में कि एक संघ, एक संगठन की जरूरत है। आज शैतान ये फूट डालने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर ये जीवन देने के लिए आता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे हम एक है वैसे वे लोग भी एक हो। शैतान की इच्छा नहीं कि कलीसिया एक का रहे। शैतान की इच्छा है कि कलीसिया फूट, मतभेद और सारी प्रकार की दुनियादारी के अंदर आज काम करे। आज जरूरत क्या है? परमेश्वर की योजना क्या है कलीसिया के प्रति? उसने किस लिए प्राण दिया? यहाँ पर पुलिस कहता है इस वचन में बहुत सुंदर प्रकाश किया गया है कि जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, उस कलीसिया को मोल लिया है, उस कलीसिया के लिए प्राण दिया, आपके लिए प्राण दिया है, मेरे लिए प्राण दिया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम अपने कलीसिया के साथ मजबूत रहे और ईमानदार रहे, विश्वासों के रहे और एक दूसरे की सुधि ले। प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रभु चाहता है इन दिनों में कि हम ऐसे भेड़ियों से सावधान रहे जो हमारे परिवार को तोड़ता है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करता है, जो हमारे जीवन में परेशानियों को लाता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। कलीसिया ये चुने हुए लोगों का झूठ है। इस संसार का नहीं, जैसा कोई आता है जाता है ऐसा नहीं, चुने हुए लोग। और हम चुने हुए लोग कैसे होने चाहिए, हमारे अंदर किस प्रकार का बदलाव लाना है, यह हमें देखने की आज जरूरत है। और इसलिए प्रभु का जो 30वां पद में लिखता है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करें। टेढ़ी मेढ़ी बातें जिसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बातें जो चर्च को फूट डालने के लिए विवश करती है, ऐसी बातें जो कलीसिया को तोड़ देती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें बताने वाले बाहर से नहीं,
लेकिन तुम्हारी बीच में से उठे। आज कलीसिया की जरूरत है कि ऐसे लोगों से इन दिनों में सावधान रहो। जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज सुन रहे हैं, हर एक जिस जगह पूरे संसार में ये मैसेज जा रहा है, उन सारे कलीसियाओं से मेरा कहना है कि आप लोग अपने आप की अंतर्याम में झांक के देखिए कि आपका जीवन आज कैसा है। क्या आप उस झुंड के साथ हैं जो कलीसिया को फूट डालने वाली है, नुक्ताचीनी करने वाले हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलने वाले हैं, कि आप उसके साथ हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा चला जा रहा है? ये डिसीजन हर एक विश्वासियों का, हर एक कलीसिया की जरूरत है आज कि वो प्रभु के वचन के अनुसार चले, अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, शैतान के द्वारा चलाए गए विचारों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने वाली कलीसिया की जरूरत है। क्या हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह आने के समय उठा ली जाएगी? क्या हम कलीसिया क्या संसार के लिए जी रही है? यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रही है। आज कलीसिया फूट और मतभेद के अंदर चल रही है, क्या परमेश्वर के आगमन की तैयारी कर रही है? अपने आप को आत्मिक बातों में क्या तैयार कर रही है? कि आज एक दूसरे के जीवन को नाश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आज हम शैतान के राह पर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के राह पर चल रहे हैं? कलीसिया क्या दिखावटी है, सिर्फ देखने की बात है? नहीं, ये कलीसिया पवित्र कलीसिया है। जब एक पवित्र कलीसिया है तब हर एक विश्वासी व्यक्ति ने अपनी अपनी चौकसी करने की जरूरत है, अपनी अपनी बातों को देखने की आवश्यकता है, अपने पासवान की तरफ देखने की जरूरत है कि उन्होंने उस कलीसिया के लिए इतना त्याग और मेहनत की। क्या आज कुछ कलीसिया के लोग पूछ रहे हैं? कल मैं एक भाई से, एक प्रभु के दास से बात की, उन्होंने कहा पादर जी, पास्टर जी, मेरे कलीसिया के लोगों ने इस लॉकडाउन के समय में मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं किया। मेरे पास पैसा नहीं था, कलीसिया के लोगों ने मुझे मदद किया। मेरे पास अनाज नहीं था, कलीसिया के लोगों ने मेरी सहायता की। आज उस पासवान को कितना अच्छा लगता होगा कि जब एक विश्वासी व्यक्ति या चर्च के लोग पास्टर को पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और वहाँ की सारी आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर देते हैं। एक कलीसिया जो सक्षम कलीसिया है, जिसके पास अच्छा धन है, सारी चीज़ें हैं, उन कलीसिया ने भी अपने विश्वासियों की सूची लेना चाहिए। अपने विश्वासियों को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कौन आज हमारे कलीसिया में ऐसे कौन है जिनकी आत्मीय आज जरूरत है? ये परमेश्वर का प्यार है, और आज हम ये नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास, मैं विश्वासी हूँ ऐसा बोलना व्यर्थ है। आज आपको और मुझे, संसार की हर एक कलीसिया और हर एक पासवान, हर एक को इसकी ज़रूरत है कि हर एक जन अपनी अपनी आत्मिक बातों की तरफ ध्यान दें कि आज हम कैसे जीएं। प्रियो, यहाँ पर पौलुस बहुत सुंदर रीति से ये बातें बता रहा है, और इस बातों में वो कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो तो उसने हमारे लिए अपनी जान दी। आज प्रभु हमसे क्या मांग रहा है? प्रभु हमसे मांग रहा है एकता।
प्रभु हमसे मांग रहा है प्रेम, प्रभु हमसे मांग रहा है कि हम दूसरे की सुधि दें, प्रभु हमसे मांग रहा है कैसे भेड़ियों से सावधान रहे जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। हम अपना खुद को तरफ देखें, खुद की तरफ ऑब्जर्वेशन करें कि हम आज किस प्रकार से। प्रभु आपको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया। प्रभु जी शैतान आदि से प्रभु जी आपके सारे विचारों के विरुद्ध में कलीसिया में काम कर रहा है। आज बहुत से कलीसिया डिस्ट्रॉय हो, टूट गए, क्योंकि उन लोगों ने शैतान को चांस दिया, दावत दी काम करने। प्रभु आज एक ऐसी कलीसिया की जरूरत है संसार में जो आपके योग्य है, और जब आप आएंगे तब योग्य कलीसिया उस सब में उठा ली जाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा अनेक आशीष करें। प्रार्थना यीशु मसीह